ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज 3 अक्टूबर को हम सभी ग्राम कोड़े कसा, जो पाटेश्वर धाम का पोस्ट ऑफिस भी होता है, यहां पर आज पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा प्रकृति के रक्षण के लिए और धरती के श्रृंगार के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर पंचायत परिसर में, हाई स्कूल परिसर में कुछ पौधों का रोपण अभी हम लोग करेंगे। हमारे करीब 7-8 गांव के पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की माताएं और बंधु यहां पर आए, साथ में हमारी बहनें भी हैं, और सब लोगों ने मिल करके यहां वृक्षारोपण की तैयारी की है। छोटी सी एक बैठक भी यहां पर हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में होना है। अभी कुछ दिन पहले हम जसपुर जिला के प्रवास में थे, जहां पर बहुत विचित्र ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, गांव का गांव ईसाई बन जा रहा है। आखिर क्या मानसिकता है लोगों की कि वो अपना धर्म छोड़ देते हैं? क्या मानसिकता है कि वो सामाजिक बंधनों को छोड़ करके और अपना नाम तक परिवर्तित कर लेते हैं? पुरखों से चली आ रही परंपरा को छोड़ करके और अपनी संस्कृति से अलग होकर के एक दूसरे संस्कृति को जाकर के अपना लेना। मैं इसके तह में जाकर के देखता हूं तो पता चलता है कि जब व्यक्ति अपने ही लोगों से सहयोग मांगता है और उसका सहयोग पूर्ण नहीं होता, उसकी मांग पूरी नहीं होती, तब वो दूसरे का दरवाजा खटखटाता है। क्या हम समाज में ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को शिक्षा नहीं मिल रही हो तो शिक्षा दें, किसी को दवाई ना मिले तो दवाई दें, किसी को जन सहयोग की आवश्यकता हो जन सहयोग दें, किसी को वस्तु की आवश्यकता वस्तु दें, किसी को प्रेम की आवश्यकता हो प्रेम दें। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन करने का उद्देश्य कोई नई संस्था पंथ चलाना नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज की सेवा, निर्बल और असहाय लोगों के लिए सुरक्षा का भाव, साथ ही साथ हमारी धार्मिक मान्यताओं पर कोई चोट पहुंचाए तो वहां सुरक्षा का भाव पैदा करना और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके संस्कार की भावना जगाना। हमारी कोई बेटी उच्च शिक्षा के लिए तरसती ना रहे। आज कुछ अभाव के कारण, घर की परिस्थिति के कारण, पैसे की लाचारी के कारण एक पिता अपने बेटी को नहीं पढ़ा पाता है, उसको घर बैठना पड़ता है। ऐसे समय में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी को सूचना दी जाएगी, उस बेटी को हम पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, यदि किसी के विवाह में रुकावट हो तो ऐसे बेटियों का विवाह भी, निर्धन कन्या विवाह का भी हम लोग आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य होते हैं समाज में, जहां आजकल लोग धन दे देते हैं लेकिन सेवा देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। मैं भी इस चीज को महसूस करता था। आज एक आवाज में हमारा पूरा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी कहीं पर भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। आगे चल के ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मैं आप सभी को सूचना दूं, पाटेश्वर धाम की जो पहाड़ी है, वो पाटेश्वर धाम पहाड़ी की हम एक परिक्रमा करते हैं, पाटेश्वर धाम परिक्रमा पद यात्रा, जो आने वाले 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होगी। आज के बैठक में तय किया गया कि एक दिन में ही पूरे 12 गांव का भ्रमण किया जाएगा, पदयात्रा निकाली जाएगी जन जागरण के लिए भगवान नाम कीर्तन के साथ। इस तरह हम पर्वत की परिक्रमा करेंगे, बाबा पाटेश्वर की परिक्रमा करेंगे।
आने वाले समय में दिवाली के समय वृद्ध जनों को जाकर के कंबल भेंट करना, मिठाइयां भेंट करना, हर गांव में एक उनके सम्मान का कार्यक्रम दिवाली के अवसर पर किया जाएगा। ग्राम स्वच्छता के भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। एक बार पुनः पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी की पाती के माध्यम से आप हमें देखते हैं। आप लोगों के लिए ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी है, यदि आप कहेंगे तो लिंक भेज दिया जाएगा। आप भी इस पाटेश्वर संस्कार वाहिनी में जुड़ें और सेवा कार्यों में महीने का एक दिन अपना दे करके अपने जीवन में वो सुकून प्राप्त करें जो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पाटेश्वर धाम के विभिन्न गतिविधियों से आप जुड़े रहते हैं। इन्हीं गतिविधियों में एक गतिविधि पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की भी है। तो आइए अब कुछ वृक्षों का रोपण करते हैं, जिसके आप लोग साक्षी बने और अपने अपने घरों में भी वृक्ष लगाएं, धरती को समृद्ध बनाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।